दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जो आज आपसे बातचीत करने जा रहा हूं वो ये है कि क्या भारत की राजनीति फिर एक नए टर्निंग पॉइंट पर आकर खड़ी हो गई है, और वो टर्निंग पॉइंट क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी क्षेत्रीय दलों को निगलती जा रही है या उन्हें ख़त्म करती जा रही है, इन हालात में क्षेत्रीय दलों के सामने अपने अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा हो गया है। और इन हालात में वो करें तो क्या करें, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। अब दोस्तों, जो राजनीतिक पंडितों की सोच है और सोशल मीडिया से ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं, उसके अनुसार हम बात करें तो अभी पिछले दिनों, जैसा कि आपको मालूम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने दावा किया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्दी ही कांग्रेस में वापसी करेंगे। और आप जैसे कि जानते हैं कि पिछले चुनावों से पहले और संधू के साथ उनकी पटरी ना बैठने के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा के पाले में चले गए थे। लेकिन दोस्तों, वहाँ उन्हें वो मान और सम्मान नहीं मिला जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए था। ना उन्हें कोई ऐसा पद मिला, ना कोई उन्हें ऐसी भूमिका मिली कि जिससे उनका मान बढ़ा रहता। तो दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी के दावे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना अपने आप में वजन रखता है। दोस्तों, जिस तरीके से पंजाब में मान सरकार वो वादे पूरे नहीं कर पाई है जिसके दम पर वो आई थी, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे ड्रग्स का, नशे का मुद्दा हो, और भी कई मुद्दे हैं जिनके चलते पंजाब की जनता ये मान के चल रही है कि मान सरकार अपने वादे पूरे करने में असफल हो रही है। उन हालात में लगता है कि कांग्रेस पार्टी नए सिरे से पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनावों में जो अगले साल हैं उसमें वो वापसी कर सकती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस को तोड़ने का, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना देखा था, और लेकिन वो पूरा तो नहीं हुआ। लेकिन इतना भी तय है कि जो क्षेत्रीय दल थे उनको वो नेस्तनाबूद करने में एक करके कामयाब होती जा रही है। चाहे महाराष्ट्र के दलों को देख लीजिए, चाहे उड़ीसा के दलों को देख लीजिए, चाहे तमिलनाडु को देख लीजिए, या हाल ही में चुनाव हुए बंगाल की टीएमसी को देख लीजिए। दोस्तों, जो भी क्षेत्रीय दल बचे हैं वो कब तक भाजपा के सामने टिक पाएंगे या भाजपा कब तक उन्हें जीने देगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, एक चीज़ जो मैं भारतीय राजनीति में टर्निंग पॉइंट की कह रहा था वो ये है कि मैंने पहले भी इस पर स्टोरी की थी कि कांग्रेस एक वट वृक्ष है, और बहुत सारे नेता जो पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने अपने क्षेत्रीय दल बना लिए। लेकिन उन्हीं क्षेत्रीय दलों को जिस तरीके से भाजपा निगलती जा रही है, तो उन हालात में ऐसा लग रहा है कि इन दलों की फिर से कांग्रेस में वापसी हो रही है, यानी कांग्रेस का कुनवा फिर इकट्ठे होने की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको मैं बताता चलूं, जिन साथियों को नहीं मालूम है, कि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी 1998 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई थी, और पार्टी बनाई भी और चलाई भी। लेकिन दोस्तों, जब से भाजपा सत्ता में आई है, भाजपा टीएमसी के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गई है, और जिस तरीके से उन्होंने टीएमसी को हराकर बंगाल में सत्ता हाथी आई है, और इससे भी बढ़कर वो यहीं नहीं रुके, जो टीएमसी के 80 विधायक जीते थे उनमें से 60 विधायकों को भी तोड़ लिया है, यानी पार्टी को भी तोड़ दिया है, और छोटा सा पुछल्ला बस
ममता बनर्जी के साथ रह गया है दोस्तों। तो वहाँ से जो आवाज़ निकल कर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी कांग्रेस की शरण में आ गई हैं या आने वाली हैं, और कहा जा रहा है कि टीएमसी का कांग्रेस में भी विलय हो सकता है। और इसी तर्ज पर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीपी महाराष्ट्र में शरद पवार ने जो पार्टी 1999 में कांग्रेस से अलग होकर बनाई थी, उन्होंने शरद पवार ने पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़ी थी और एनसीपी बनाई थी। लेकिन दोस्तों अब सोनिया गांधी जी का कोई विदेशी मूल का कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो इसलिए एनसीपी भी कांग्रेस में वापसी कर सकती है। कारण शरद पवार जी 85 साल के हो चुके हैं। बेशक वो धुरंधर राजनीतिक रहे हैं, लेकिन अब उनकी उम्र उनका साथ नहीं दे रही है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी बेटी जो उनकी पार्टी की अगुवाई कर रही है वो अपनी पार्टी में लौट जाए, जिससे कि परिवार का राजनीतिक वजूद बना रहे। दोस्तों इसी तर्ज पर आपने देखा होगा कि भाजपा ने वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी ने अपने पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी के निधन के बाद कांग्रेस नेतृत्व से अलग होने पर 2011 में अपनी पार्टी बनाई थी और शुरुआत में उसको सफलता भी मिली और सत्ता भी मिली। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि भाजपा एक एक करके क्षेत्रीय दलों को ध्वस्त करने पर तुली है और उनको समाप्त करती जा रही है। कांग्रेस को तो वो समाप्त नहीं कर पाई, कांग्रेस मुक्त तो नहीं कर पाई, लेकिन क्षेत्रीय दलों को वो ठिकाने लगाने में कामयाब होती जा रही है। दोस्तों आगे बढ़ें तो तेलंगाना राष्ट्र समिति जो अब बीआरएस के चंद्रशेखर राव भी मूल रूप से कांग्रेसी ही थे, हालांकि बाद में टीडीपी में गए, लेकिन तेलंगाना आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी अलग राह चुनी और वो कांग्रेस से अलग हो गए और उन्हें भी सत्ता मिली। लेकिन दोस्तों भाजपा ने इन सभी नेताओं को और इन्हीं सभी पार्टियों को कहीं का भी नहीं छोड़ा है। दोस्तों मैं यदि थोड़ा और बता दूं तो आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह भी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब और उन्होंने भारतीय क्रांति दल बीकेडी बनाया था। उसी तर्ज पर हरियाणा के दिग्गज नेता ताऊ देवीलाल भी कभी कांग्रेस का ही हिस्सा थे और वो अविभाजित पंजाब में कांग्रेस के विधायक भी रहे थे। और इससे अब उन नामों का बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाबू जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, वीपी सिंह का जन मोर्चा जनता दल और जी के मूपनाथ तमिल मनीला कांग्रेस, ये सब कांग्रेस का हिस्सा थे, कांग्रेस से अलग हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जो कांग्रेस से निकले या तो वो ख़त्म हो गए या अब उनको ख़त्म किया जा रहा है हमने। और इससे अलग मैं ये भी कहता चलूं कि जो कांग्रेस का दलित समाज, पिछड़ा समाज और मुस्लिम उसकी मुख्य धारा के समाज थे, यानी दलित, पिछड़ा और मुस्लिम, जो कांग्रेस की कोर वोट बैंक थी, उस पर भी क्षेत्रीय दलों ने कब्जा कर लिया। दलितों को काशीराम जी मायावती लेकर अलग चले गए और जाटों को लेकर ताऊ देवीलाल, चौधरी चरण सिंह एक तरफ हो गए। यानी इस तरीके से जो ये विभाजन का सिलसिला चला था, अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और लगता है कि कांग्रेस का कुनवा फिर एक होने जा रहा है। और जैसा कि भाजपा ने भी शायद कहा था कि देश में दो ध्रुवीय राजनीति होनी चाहिए, दो ही राष्ट्रीय दल होने चाहिए, ये क्षेत्रीय दल पूरे देश की राजनीति को गड़बड़ा देते हैं और मुद्दों की राजनीति, केंद्र के मुद्दों की राजनीति भटक जाती है। तो दोस्तों मेरा जो कहने का लब्बो लुबाब था वो यही था कि भारतीय राजनीति
फिर एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है और लगता ऐसा है कि आने वाले समय में मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रह जाएगा। दो ही ये दल बचेंगे, बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं या तो भाजपा उनको पूरी तरह नष्ट कर देगी, या जो बचे खुचे हालात हैं क्षेत्रीय दल यदि कांग्रेस का हिस्सा बन जाएंगे तो उनका अस्तित्व और उनकी राजनीति बची रहेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि जो कांग्रेस वटवृक्ष है और जितने विपक्षी क्षेत्रीय दल थे वो सब कांग्रेस से ही निकलकर अलग हुए थे, और अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस का कुनबा फिर एक हो। उन्हीं हालात में क्षेत्रीय दलों का, क्षेत्रीय नेताओं का अस्तित्व बच सकता है और कांग्रेस से मिलकर वो अपना अस्तित्व बचाए रख सकते हैं। और वैसे भी इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, वो पहले भी कांग्रेस का हिस्सा थे। यदि वो कांग्रेस में वापसी करते हैं तो वो घर वापसी कहलाएगी और वो भाजपा के कोप से भी बच पाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों को भाजपा निगलती जा रही है, उन हालात में क्षेत्रीय दलों के पास और कोई विकल्प नहीं है कि वो जिस पार्टी से निकले थे, जो कांग्रेस से निकले थे, जो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, और उसी छाते के नीचे उनको इकट्ठा होना होगा, तभी उनका अस्तित्व बच पाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा मुद्दा। आपको कैसा लगा जो मैंने मुद्दे उठाए हैं? क्या आप उनसे सहमत हैं? देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।